हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवल। और मैं हूँ कैरीना और आज मैं हूँ कांदिवली में। कांदिवली इज़ अ क्रेजी प्लेस। आपको इतने सारे खाने के ऑप्शन मिल जाते हैं ना, पूछो ही मत। वैसे मैंने कांदिवली में ऑलरेडी एक स्ट्रीट फूड शूट किया हुआ है और क्रेजी स्टफ मिलता है। इस बार मैंने सोचा है कि मैं एक नॉनवेज प्लेस शूट करूँ, तो मैं आ गई हूँ मालवानी आस्वाद में, जो कांदिवली ईस्ट में आता है। और यहाँ पे मैं क्या खाने वाली हूँ? ऑफ कोर्स बहुत सारे फिश, एकदम मस्त फ्रेश और घरगुती स्टाइल में यहाँ पे मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। ये तो मुझे अंदर जाके ही पता चलेगा, तो चलिए अंदर जाते और खाने का आस्वाद लेते हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले आपको पता है ना क्या करना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना भूलना मत। तो चलिए अंदर जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे मैं फ़िश खाने वाली हूँ, वो भी बहुत सारा। तो ये देखिए मेरा ऑर्डर आ चुका है। मैंने मंगाया सुरमई फ्राई। ऑफकोर्स आपको पता है बोम्बिल मुझे कितना पसंद है और हर जगह का बोम्बिल चखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये रहा एक फ़िश थाली। पहले हम शुरुआत करने वाले हैं अपने बोम्बिल फ्राई से। ये देखिए, आपने देखा किस तरह से उन्होंने मस्त एकदम थपथपित मसाला लगाया और फिर सारे बोम्बिल को अच्छे से रवा और चावल के आटे से कोट किया एंड देन अपना तवा फ्राई किया। काफ़ी गर्म है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बोम्बिल इज़ स्मॉल, नाइस, क्रिस्पी, फ्राइड। चलो पहले इसे खा के देखते हैं। ओह, एक नंबर है बोम्बिल। इसका जो सारनेस होता है ना, खट्टापन, जो आम्बटनेस होता है, ओहो हो, एकदम यमी है। ऑल्दो द बोम्बिल्स आर लिटिल लेस फैट, गुब विद कमी है, बट जो मसाला लगाया गया है, ओह माय गॉड, दैट इज़ सो गुड। मेरी शुरुआत बोम्बिल से तो एकदम झकास हुई है। अब मैं खाने वाली हूँ सुरमई फ्राई। एकदम मस्त, एक बड़ा और एक मीडियम साइज़ का सुरमई दे दिया गया है प्लेट में। उसके साथ है ना ग्रीन चटनी भी दे दी गई है। तो चलिए मैं ये वाला सुरमई खा के देखती हूँ और इसके पहले तोड़ती हूँ। ओहो हो, सी द फिश इज़ वेरी फ्रेश, नाइसली मैरिनेटेड इन द मसाला। चलो इसे खा के देखते हैं। ओह, फिश से पहले ना मुझे स्वाद आया वो चटनी की। चटनी है ना एकदम रॉ रखी गई है। वो कोरिएंडर का पंच और मिर्ची का पंच जो इसमें आ रहा है ना, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और फिश है ना, इनका काफ़ी फ्रेश है। मसाले में लगाने में कंजूसी नहीं गई। उनको जो अनुमान है मसाले लगाने के, बोम्बिल में बोलो, सुरमई में बोलो, एकदम परफेक्ट लगाया गया। वो खटापन, हल्का सा तीखापन आना चाहिए मसालों के साथ। ओह माय गॉड, टू गुड। एंड दिस चटनी इज़ डूइंग फैबुलस जॉब। और एकदम तवा फ्राई करके ना मच्छी खाने का एक अलग ही मज़ा है। ये जो प्लेस है ना, नो नॉनसेंस सा प्लेस है, एकदम विद स्मॉल सिटिंग एरिया। एक साइड में किचन एरिया है और एक साइड में पूरा लाइक रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आपको टेबल्स मिल जाएंगे बैठने के लिए। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, एकदम क्लीन हाइजीन लेवल पे रेस्टोरेंट मेंटेन किया गया है। एक्चुअली ना वो लोग सारे फैमिली मेम्बर्स ही है जो सब एक साथ में काम कर रहे हैं। वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है। द ओनर स्पेसिफिकली हिमसेल्फ इज़ क्वाइट हम्बल, दे टॉक टू यू वेरी नाइसली। और ना काफ़ी हर चीज़, मतलब किचन बोलो या रेस्टोरेंट बोलो, एकदम फुल वाइट चकाचक रखा हुआ है। अभी चलिए अपना थाली एंजॉय करते हैं। मैंने पापलेट थाली मंगाया है। ये देखिए, इसमें आ जाता है एक भाकरी, जवला, करी, ये फ़िश करी का करी है, सोल करी, फ़िश फ्राई एंड राइस। जब भी भाकरी बन रही थी ना, आंटी लिटरली अपने हाथों से फ्रेश, जैसे हम लोग घर पे बनाते हैं भाकरी, वैसे वो बना के फ्रेशली दे रही थी। और मैंने देखा कितने सारे ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे थे उनको, स्पेशली फॉर द भाकरीज एंड ऑल्सो फॉर द वेज आइटम्स आई शुड से। मैं तो ना नॉनवेज खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि वेज तो खाती ही रहती हूँ। लेकिन अगर आपको वेज थालीज़ वगैरह भी देखना है ना, तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं वो भी शूट करना पसंद करूँगी। और वैसे भाकरी इज़ सॉफ्ट, नाइस, ऊपर से थोड़ा मस्त कड़क किया है, वो जो पानी लगा के हम लोग सेकते हैं ना, और अंदर से ना थोड़ा सा सॉफ्ट है। इट्स वेरी गुड भाकरी। तो चलिए मैं पहले फ़िश लेने वाली हूँ। ये देखिए, हो द फिश इज़ वाइट, नाइस। लेट्स टेक अ डीप इन द सार और अभी खा के देखते हैं। फर्स्ट क्लास, द फिश इज सो नाइस, द भाकरी इज सो सॉफ्ट, द सार इज सो टेस्टी। ओह माय गॉड, मैं पहले फ़िश खा के देखना चाहूँगी। ये देखिए, ओ हो, चलो खा के देखते हैं। क्रिस्पी फ्राई किया गया एकदम।
वाह वाह, मज़ा आ रहा है खा के। भाकरी की क्वालिटी है ना काफ़ी अच्छी लग रही थी। एक्चुअली वो आंटी जो भी बना रही थी ना गरम गरम, ऐसा लगा एक थोड़ा सा हल्का सा तूप लगाओ और गरम गरम खाओ, इतना अच्छा लग रहा था भाकरी। और सार का टेस्ट भी है ना बहुत बढ़िया है। मैंने उनको पूछा ये सार में कोई पर्टिकुलर फ़िश नहीं आता है क्या? ओनर ने बोला है कि फ़िश हम साइड में देते हैं फ्राई करके, और जो पार्ट्स होते हैं जो फ़िश के, जो मोस्टली हम लोग घर पे यूज़ करते हैं सार बनाने के लिए, फ़िश हेड, फ़िश टेल, जो पार्ट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। और सच मानो ना, घर पे ना जैसा सार बनता ना वैसा ही स्वाद है, क्योंकि उसमें ना अलग एक रस निकलता है, उससे एकदम स्वादिष्ट हो जाता है। चलो इसे खा के देखते हैं। सार एकदम मस्त पंच देगा आपको, मज़ा आ जाएगा। सार भात खा के मज़ा आएगा। चलो सार भात खा करते हैं। मैं ये जवला भी थोड़ा ट्राई कर लेती हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है भाकरी के साथ। लेट्स ट्राई दिस। ये देखिए, ओह फ्रेश है और मुझसे ना तवे पे पड़ता गया वैसा जवला है। ये सोल करी भी पी के देखते हैं, एकदम मस्त डार्क पिंक है और वैसे ना एकदम पतला लग रहा है मुझे। इट्स वेरी डार्क इन कलर। लेट्स ड्रिंक। ओ माय गॉड, अदरक है ना, अदरक आलूचा जो टेस्ट है ना एकदम पंच करेगा आपको थ्रोट में। बहुत ज़्यादा बढ़िया है यार। इसको सार में मिक्स करेंगे ना तो एक नंबर लगेगा। ओहो, जो कोकम आगर है ना एक नंबर है, जो फिश में भी अच्छा लग रहा है। चलो अभी थोड़ा राइस लेते हैं। राइस लेके हम थोड़ा सार मिक्स करेंगे और है ना हल्का सा सोल कड़ी भी मिक्स करने वाली हूँ। फिश लेने वाली हूँ, मिक्स करने वाली हूँ और क्या, और खाने वाली हूँ। ओह माय गॉड, डिलीशियस, नाइस, होमली। यू विल फील दैट घरगुती टच, नाइसली सर्व विथ लव एंड वेरी नाइस। मैंने ना मेरे लिए एक बोम्बिल बचा के रखा था, क्योंकि बोम्बिल सार भात मिक्स करके खाने में ना अव्वल लगता है, एक नंबर लगता है। ओहो, मज़ा आ रहा है। मैंने सोचा था यहाँ पे मैं फ़िश ही एंजॉय करूँगी, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे जो लोग आए ना उन्होंने स्पेशली बांगड़ा थाली भी मंगाया और है ना चिकन वड़े भी मंगाए। तो चिकन वड़े एकदम टमटमित वड़े जब ये मेरे सामने तल रहे थे ना तो मेरे से तो रहा नहीं गया। तो मैंने सोचा कि मैं ये भी खा के देखती हूँ। ये देखिए एकदम टमटमित वड़े, एकदम मस्त फूले हुए। इसको तोड़ के देखती हूँ और है ना पहले वड़े ऐसे ही खा के देखती हूँ, क्योंकि ना वड़ा कलर में काफ़ी सुंदर दिख रहा है। वड़ा खा के ना आपको टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क समझेगा। जो रेस्टोरेंट्स में वड़ा मिलता है और जो घर पे वड़ा बनता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हर वड़े का एक स्वाद होता है, लेकिन ये वड़ा ना आपको घर का स्वाद देगा, जो गरम गरम तलते टाइम पे खाने में मज़ा आएगा, और नहीं तो ना शाम के चाय के साथ भी मज़ा आएगा। वाह, अभी चिकन के साथ खाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें 4 पीस चिकन के मिल चुके हैं। मैं ना प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ पहले 1 पीस और थोड़ा सा ग्रेवी। चलिए अब वड़ा के साथ खा के देखते हैं। ये चिकन को तोड़ के, आहा हा, चिकन इज़ सॉफ्ट, नाइस, कुक्ड वेल, बट है ना काफ़ी गर्म है। हल्का सा टोमेटो ही है, जो मसालेदार होता है ना थपथपित वैसा नहीं है, आपको थोड़ा टोमेटो ही लगेगा। अगर आपको ये मालवानी स्टाइल जो चिकन वड़े खाना है तो ये एकदम वैसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग स्टाइल है, विच इज़ ओके फॉर मी। बट मुझे यहाँ का फ़िश बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए मैं ये सब फिनिश करती हूँ और आपको मिलते थोड़ी देर में। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और है ना कमेंट्स करते रहिए। काफ़ी मज़ा आता है आप लोगों के साथ बात करके, और आपके कमेंट्स को पढ़ के पता चलता है कि आप लोगों को और क्या क्या खाना पसंद है। आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं और दूसरा रेस्टोरेंट कहाँ पे मैं शूट कर सकती हूँ। सो टुडेस कमेंट शाउट आउट गोज टू दिस लवली पीपल। थैंक यू so much for leaving comment. It really motivates me a lot. So with this I would like to end my video over here. Until then, leave love, keep traveling. Bye.